अपने साक्षी बनो, करता नहीं। राजा जनक राजमहल में रहते थे, बहुत बड़े ठाठ-बाट से, क्योंकि वह सम्राट थे और स्वयं के साक्षी भी थे। एक अनूठा जोड़ था, बहुत ही अद्भुत संयोग था। भगवान बुद्ध साक्षी थे, यह कोई बड़ी बात नहीं। स्वामी महावीर साक्षी थे, यह कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वह तो त्यागी थे, सबको छोड़ छाड़ के जंगल में जाकर बैठ गए। यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं। राजा जनक का साक्षी होना महत्वपूर्ण बात है, सोने में सुगंध वाली बात है। इतना अच्छा संगम है, सब है, सबके बीच है, और साक्षी होना यह बहुत बड़ी बात थी। और उसी समय एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि तुम कई सालों से मेरा दिमाग धुन रहे हो और तेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अब मेरे बस की बात नहीं, और तू जा, अब राजा जनक के पास जा। तो वह शिष्य बोला, आप जैसा परम ज्ञानी व त्यागी महापुरुष के पास भी कुछ नहीं हुआ, तो फिर उस अज्ञानी के पास क्या होगा, जो महलों में रह रहा है, वेश्याओं के नृत्य देखता है, और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वह शराब वगैरह भी पी लेता है। आप मुझे वहाँ क्यों भेज रहे हो? पर गुरु ने कहा, तू जा, एक बार जाकर आ। और वह शिष्य गया, पर बगैर मन के गया, सिर्फ गुरु का आदेश मानकर गया। जाना तो न था, पर गुरु की आज्ञा था ही नहीं। मन में तो बड़ी गलानी थी, और यह भ्रम भी था कि उससे ज़्यादा तो मैं भी जानता हूँ, वहाँ क्या मिलेगा। इसी विचार में था, और गया तो संयोग की बात, वहाँ नृत्य चल रहा था वेश्याओं का, और दरबारी शराब परोस रहे थे। यह देख वह बहुत नाराज हो गया, और उसने कहा जनक को, महाराज मेरे गुरु ने कहा है, इसलिए आ गया, भूल हो गई। उन्होंने यहाँ क्यों भेजा है, मुझे किस जन्म का दंड दिया है, कुछ पता नहीं, पर उनके कहने से आ गया हूँ। तो यह आपसे पूछता हूँ कि आपने ये गलत अफवाहें क्यों फैला रखी है कि मैं बौद्ध को प्राप्त हो गया हूँ, मैं ज्ञानी हो गया हूँ, और यह क्या हो रहा है? यहाँ राग रंग चल रहा है, यह इतना बड़ा साम्राज्य, धन दौलत, नौकर चाकर, परिवार, सबके बीच में रहते ज्ञान को कैसे उपलब्ध हो सकते हैं? ज्ञान को तो त्यागी सन्यासी ही प्राप्त होते हैं। और जनक ने कहा, तुम जरा गलत समय पर आ गए हो, यह कोई सत्संग का समय नहीं है। और कहा कि तुम एक काम करो, जितने में मैं भी निवृत्त हो जाऊंगा, फिर सत्संग करेंगे। और ऐसा कह जनक ने पास रखा एक दिया उसके हाथ में थमा दिया और बोला, तुम जाओ, इस विचित्र महल को देख आओ। एक एक कमरे की कलाकृति, सुंदर चित्र, अद्भुत सौंदर्य भरा महल देखाओ। एक ध्यान रहे, यह दिया बुझने ना पाए। अगर दिया बुझ गया तो अंदर ही खो जाओगे और फिर कभी नहीं लौट पाओगे, तो जरा ख्याल रखना। तो उसने कहा, संसार में ऐसे ही भटकते
भटके हैं और यहाँ और मुसीबत खड़ी हो गई। फिर भी जैसे तैसे घूम आए तो जनक ने कहा, कैसा लगा महल, अच्छा है? तो बोला, मेरे तो जान पर पड़ी थी और आप महल की बात कर रहे हैं। दिया देखें कि महल देखें? जनक ने कहा, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो सब बातें, आओ आराम करो, सुबह ही सत्संग करेंगे। और एक कमरे में ले गए। वह बहुत ही बढ़िया बिस्तर, बहुमूल्य साज सजावट के साथ सजा कमरा। कहा, यहाँ विश्राम करो। और जाते वक्त यह कह गए कि जरा ख्याल रखना, ऊपर एक नंगी तलवार लटक रही है और वो भी एक कच्चे धागे से बंधी हुई है। आंख बंद हुई कि ऊपर गिरी। नींद आने पर वह कभी भी गिर सकती है। यह इस तलवार की खूबी है। उसने कहा, क्यों फंसा रहे हो मुझे? दिन भर का थक्का मांदा और अब यह तलवार? जनक ने कहा, यही राजघराने की व्यवस्था है। यह मेहमानों का पूरा ख्याल रखा जाता है। हमारे यहाँ आने वाले मेहमानों का पूरी तरह से स्वागत किया जाता है। और चले गए। फिर तो पूरी रात तो उस तलवार से ही नजर लगाए रहे। आंख का झपकने में भी घबराहट हो रही थी। फिर सुबह पूछा सम्राट ने कि कैसी रही रात की नींद, बिस्तर ठीक था? तो उसने कहा, कहाँ का बिस्तर? वह तो रात भर मैं सुख करादा रह गया था। बोला, पहले तो दिया पकड़ा दिया, बुझने ना पाए और बुझ गया तो खो गया। और फिर यह तलवार लटका दिया। यह कहाँ की मुसीबत में फंसा दिया। मैं गरीब फकीर आदमी, मुझे आपसे कोई सत्संग नहीं करनी। जनक ने कहा, चलो तुम्हें जाना ही है तो भोजन तो कर लो। और भोजन पर बैठते हैं। फिर कहते हैं, सुनो, एक संदेश आया है तुम्हारे गुरु के पास और तुम्हारे गुरु ने कहा कि भेजा है कि अगर सत्संग में बोध को प्राप्त नहीं होता है, ज्ञान को प्राप्त हो जाता है तो ठीक है, और नहीं होता है तो प्रातः इसको फांसी पर लटका देना। यही आदेश है उनका। उसने कहा, क्या मामला है यह? बोध हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई जरूरी है? पर फांसी पर चढ़ा देना, यह सब क्या है? बस किसी तरह भोजन किया, डरे सहमे जैसे तैसे हाथ धोए। तो राजा ने कहा, कैसा लगा भोजन? तो बोला, मुझे कुछ भी पता नहीं क्या खाया है। सम्राट ने कहा, हो गई सत्संग, इतनी ही सत्संग है। तुम अंधेरे में दिया बुझने के डर से महल नहीं देख पाए, तलवार के डर से नींद नहीं आई, नींद नहीं ले पाए, इतना स्वादिष्ट भोजन का आनंद नहीं ले पाए। ऐसे ही मैं इन सब में बरत रहा हूँ पर फंसा हुआ नहीं हूँ। इन सब का दृष्टा हूँ, करता नहीं।
एक दिन दिया तो सबका बुझना ही है, इसलिए साक्षी बनो, अपने आप को करता नहीं। जनक ने कहा, यह तलवार सबके ऊपर दिन रात लटकी है, यह फांसी दिन रात हर एक के ऊपर लटकी है। जनक ने कहा, मैं महल में हूँ, महल मुझ में नहीं है। मैं राज्य में हूँ, राज्य मुझ में नहीं है। बस किसी तरह चल रहा है। मैं तो सिर्फ इनका दृष्टा मात्र हूँ, करता नहीं। बस किसी तरह का रस नहीं। मैं तो अपना साक्षी मात्र हूँ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, ना दुनियादारी से, ना राज्य से, और ना ही किसी आप लोगों से। धन्यवाद।